नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस एकेडमी से आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। इस ऑडियो लेक्चर में हम पुराने अपने सभी जो खंड 4 हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। अभी खंड 4 खत्म नहीं हुआ है महिला पर्यवेक्षक का। ये आपका पार्ट मतलब पहला हो चुका, दूसरा हो चुका, 3 हो रहा, ये चौथा पार्ट है। जिनको नहीं मिले हैं हमें फोन लगा लें या मैसेज डालें। फोन मतलब फोन बहुत आता है, फोन ही नहीं उठा पाते हम तो 2-2, 3-3 हजार कॉल आ रहे हैं। आप हमें मैसेज कर दो कि सर हमें पार्ट 1, 2, 3 भेज दो। और तब भी ना मिले तो आप एक काम करो, घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, कालका आईएएस डालो, सब्सक्राइब करो। जितने खंड तुम्हें ऑडियो में दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे खंड तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमारे चैनल में, कालका आईएएस के चैनल में। तो सही समय है, सही समय पे हमारा प्रयास आपके लिए किया जा रहा है। आप सुन रहे हो, रात दिन एक कर दो और इन्हें खत्म कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महिला पर्यवेक्षक का खंड 4, शिशु की देखभाल और शिक्षा। इसमें अभी तक हमने 700 क्वेश्चन दे चुके हैं और इसमें भी हम मतलब कम से कम 1500 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं खंड 4 के। तो क्या भरा जाएगा खंड 4, इतना ही तो रहेगा। चलो तो शुरुआत करते हैं खंड 4 की। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, बालक द्वारा रोटी को ओटी कहना किस प्रकार का दोष माना जाता है? इसे वाणी दोष कहते हैं। अगला, लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि मां के समीप रहने की वजह से उसके सामाजिक संपर्क में सदैव बनी रहती है। अगला, प्रारंभिक अवस्था में शिशु का क्रंदन किससे संबंध होता है? किसी भी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित होता है। भूख प्यास मत लिख देना थकान से। क्वेश्चन का उत्तर है किसी भी विशिष्ट परिस्थिति से। अगला, बच्चा सबसे पहले अनुकरण करता है व्यंजनों का। किसका अनुकरण करता है? व्यंजनों का। स्वरों का नहीं करता। स्वर तो वो खुद ही निकालने लग जाता। अगर तुम डीप में तुमने पढ़ाई की होगी अभी तक, तो स्वरों का तो वो 3 से 4 महीने में बोलने लग जाता। बोलता नहीं बोलता। तो सबसे पहले जो अनुकरण सीखने की कोशिश करता है, अनुकरण वो करता है व्यंजनों का, करीब 6-7 महीने के आसपास। आगे, नवजात शिशु का सामाजिक विकास स्तर होता है निस्सहाय। क्या होता है? न सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। नवजात शिशु पैदा होता है, उसका सामाजिक विकास जो होता है वह निस्सहाय होता है। अगला, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? संवेग होते हैं दुख और सुख बाल अवस्था के। अगला, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? वो है किशोरावस्था। अगला, माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से अगर हम बात करें तो बहुत सारी ग्रंथियां होती नहीं होती हमारे शरीर में, तो किस एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? वो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड सुना है आपने? वो ही होता है। अगला, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व होता है? वो होता है उत्तम स्वास्थ्य। अगला, मूल प्रवृत्तियों के परिवर्तन का सर्वोत्तम उपाय है मार्गांतरीकरण। जो मूल प्रवृत्तियां होती है ना, कि परिवर्तन का सर्वोत्तम उपाय होता है मार्गांतरीकरण। अगला, भय दूर करने का सही उपचार क्या है? मैंने पार्ट 3 में भी बताया है, पार्ट 2 में भी बताया है, वो है आत्मविश्वास पैदा करना। तो भय अपने आप दूर हो जाएगा। अगला, बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? वंश और परंपरा का। ये मैंने पार्ट 1 में ही बताया था, पार्ट 2 में भी बताया, पार्ट 3 में बताया, पार्ट 4 में भी बता रहा हूं, फिर भी भूल गए तो तुम्हारी गलती है। अगला, शैशवावस्था की सर्वाधिक प्रमुख बाल व्यवहार समस्या क्या है? वो है निंद्रा। अगला, अंगूठा चूसने की आदत छुड़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी रहती है? सबसे अच्छी विधि रहती है खिलौने में व्यस्त रखकर। समझा सकते नहीं हो, बच्चा है, चेतावनी दे नहीं सकते, है ना, डॉक्टर इलाज कराओगे नहीं, तो जरा मुंह में तो वो मतलब चूसेगा ही चूसेगा अंगूठा, तो खिलौना दे दो, व्यस्त बना रहेगा, सब कुछ भूल जाएगा। अगला,
काम से जी चुराने का व्यवहार किस बाल व्यवहार समस्या से संबंधित है? यह है एक प्रकार की काल्पनिक अस्वस्थता। काल्पनिक है, बीमार है, काम से जी चुरा रहे, थक गए, ये कहलाती काल्पनिक अस्वस्थता। अगला, एक बाल व्यवहार समस्या शारीरिक अवयवों पर आधारित समस्या होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है जो बाल व्यवहार समस्या होती है, जो शारीरिक अवयवों पर आधारित समस्या होती है, वो होती है हकलाना। अगला, आजकल अधिकांश माता पिता एवं शिक्षकों की बाल व्यवहार संबंधी किस समस्या के प्रति सर्वाधिक शिकायत करती हैं? वो होती है आज्ञा पालन ना करना। मेरी बात ही नहीं सुनता छोरा, तो क्या करें? ओके। अगला, मूल प्रवृत्तियों के परिवर्तन का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आत्मविश्वास पैदा करना। ये तीसरी बार मैंने क्वेश्चन बताया। अगला, शैशवावस्था की सर्वाधिक प्रमुख बाल व्यवहार समस्या क्या है? कपड़ों में मलमूत्र त्याग कर देना। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सुसु कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, यही शैशवावस्था की सर्वाधिक प्रमुख बाल व्यवहार समस्या। अगला, कक्षा में भागने की समस्या का क्या प्रमुख कारण होता है? कुसंगति, बोझिल लगना, पढ़ाई। अगला, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाल जीवन में समायोजन लाना। अगला, कौन सा अभिकरण मानसिक स्वास्थ्य के विकास में शक्तिशाली है? परिवार। अगला, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उनके संरक्षण के लिए उपाय बताना है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह विद्वान है ड्रेवर। अगला, परिवार, विद्यालय एवं सामाजिक परिवेश बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से घटक हैं? इन्हें सबको कहा जाता है पर्यावरणीय घटक। अगला, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में, ये मैंने बताया भी था, किस देश ने सर्वप्रथम सही दिशा में प्रयास किया था? अमेरिका ने किया था। याद आया? अब आती है बात कि आगे क्वेश्चंस में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में कौन सा अभिकरण सर्वाधिक शक्तिशाली है? वो अभिकरण तीनों होते हैं। कौन कौन से? समाज, घर एवं विद्यालय। अगला, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है? कोई एक नहीं होता है, सभी होते हैं। घर भी होता है, समाज भी होता है और विद्यालय भी होता है। ओके। अब आती है स्वस्थ मन की पहचान किसे कह सकते हैं? इसका स्वस्थ मन है। स्वस्थ मन का पहचान करने का तरीका है, वो बालक समाज में समायोजन करता है, समाज से समन्वय स्थापित करता है। अगला, बालक के मानसिक विकास के में प्रमुख बाधक तत्व कौन सा होता है? शारीरिक अस्वस्थता। अगला, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है। ठीक है। और यह भी बताया था ना जो ड्रेवन का था, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्लॉज है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है, लेकिन उनके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करना, यह क्लेन ने कह दिया है। किसने कह दिया? क्लेन ने। ड्रेवन ने कहा था संरक्षण के लिए उपाय बताना, और इसको जो प्रयोग करना वो कह दिया क्लेन ने। क्लियर है? ओके। अब आता है आगे, वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक कौन है? वो है गाल्टन। अगला, वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन के नियम के प्रतिपादक है मेंडेल। अगला, ये सब परिभाषाएं बता रहा हूं काफी कुछ, इन्हें जरूर याद कर लेना ढंग से। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। वातावरण से अभिप्राय भौतिक परिस्थितियां, समाज, धर्म एवं संस्कृति से लगाया जाता है। अगला, शिशु साधारण आवाज एवं मनुष्यों की आवाज में अंतर करना सीख लेता है। कब से? पहले माह में ही करना सीख लेता है, जो फर्स्ट मंथ होता है ना, उसी से करना सीख लेता है। ये मनुष्य की आवाज है या साधारण आवाज किसी शिशु की, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, फर्स्ट मंथ से ही।
शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कब से हो जाती है? समाजीकरण कब से बनने लग जाता है? जन्म से ही बनने लग जाता है, बताया था ना। ओके। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती किसमें? किशोरावस्था में पाई जाती है। बालक समलिंगी समूह को रहना पसंद कब से करता है? बाल्यावस्था में। अगला, शैक्षिक वातावरण में विद्यार्थियों या व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा है? ये कहा है HR भाटिया ने। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया है। किसने? विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने बोला था? बताया था मैंने पार्ट 2 में, वाटसन ने। ठीक है ना। मनोविज्ञान उन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसका प्रदर्शन शारीरिक व्यवहार में होता है तथा जिनका निरीक्षण प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा किया जाता है। यह बोला है एस जलोटा ने। अगला, मस्तिष्क ज्ञान तंतुओं व सुषुम्ना आदि के दैहिक ज्ञान का संबंध है। क्या? बाल मनोविज्ञान से। अगला, मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किनका? पशुओं का, मनुष्य की आत्मा का या अचेतन क्रियाओं का? नहीं, मानव व्यवहार का। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह कथन है प्रो-ट्रो का। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कौन सा कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कहलाता है सीखने की प्रक्रिया, खेलों का प्रशिक्षण और व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। ओके। अगला, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था पार्ट 2 में, वो है स्टेनले हॉल की। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, किसका है? बालक है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम, तीनों का मिलकर बनता है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की है। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख संबंध है शिक्षण अधिगम समस्या के समाधान से। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक पद्धति के जन्मदाता है बुंट। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप छात्र हैं, किसी पे पढ़ रहे हैं या आप खुद पढ़ा रहे हैं या आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इस ऑडियो लेक्चर को अपने ग्रुप में डालो। ये मत सोचो कि हमारी कोचिंग का प्रमोशन हो रहा है, वो तो हमारा नेट पे चल ही रहा है। हमारे 15,000 सब्सक्राइबर हैं, 3 वेबसाइट है हमारी, हमें उनकी जरूरत नहीं है। ये सोचो कि ये एमसीक्यू किसी मतलब बहुत जरूरतमंद को मिल जाएंगे तो उसका शायद भला हो जाए, है ना। थोड़ा सा मतलब जो स्वार्थ है ना, उसे त्याग कर, ईर्ष्या को त्याग कर आप अपने ग्रुप में इसको डालें, जिससे कुछ लोग इसे सुन सकें जो मतलब सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी सहायता की जरूरत है। सिर्फ मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, इन्हें फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। एनीवे, तो आगे बात करते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है ई वाटसन की। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा किसे महत्व देती है? बालक को देती है। भाई बालक की है तो बालक को देगी। ओके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई काय के लिए? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड श्याम पट्ट देने के लिए, बच्चे लिखते थे ना, श्याम पट्ट देने के लिए चलाई गई थी। ओके। बाल केंद्रित उपागम में शिक्षा की विधि किस प्रकार की होती है? सीखने वाली होती है। अगला, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख अंतर क्या होता है? बालक की सक्रियता का, ये प्रमुख अंतर है। शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की सक्रियता, एक्टिवनेस अंतर होता है प्रमुख। ओके। अगला, शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जा सकता है, हाँ या ना? किया जा सकता है। अगर वो देखा होगा शिक्षा प्रणाली में शुरू से पहले हमारे में हाफ वो होते थे, अधिगम का मूल्यांकन करना, मतलब साल में 2 बार परीक्षा होती थी।
अब अधिगम के लिए भी मूल्यांकन हो गया और अधिगम का जो मूल्यांकन तो ट्रिमेस्टर में डाल दिया, हाफ ईयरली भी होने लगे हैं। तो जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो वर्तमान की बहुत अच्छी मानी जाती है, परंपरागत शिक्षा प्रणाली, तो उसमें संशोधन करना जरूरी भी है। आगे बात करते हैं। सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं का सामना कराती। ये कथन किसने बोला है? सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों घटनाओं में क्रियाओं का सामना करवाती है, ये बोला है पियाजे ने। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है क्या? सीमित है, असीमित है, निर्धारित है या व्यापक है? भैया निर्धारित है। आप जो पढ़ते हैं ना, वो निर्धारित पक्ष होता है। ओके, आगे। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, इसे भूलना मत आप, ठीक है? ओके, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व होता है व्यवहारिक ज्ञान देना। अगला, कथोपकथन की शिक्षा विधि में सर्वाधिक सक्रिय कौन रहता है? शिक्षक रहता है। अगला, कहानी कथन विधि सबसे अधिक रोचक किन के लिए है? बालक के लिए। अगला, शिक्षक समाख्या विधि में किस विधि का अधिक उपयोग करता है? कहानी कथन का। अगला, भ्रमण विधि का उपयोग कौन से विषय के लिए अधिक उपयोगी है? सामाजिक अध्ययन अगर करना है ना, तो भ्रमण विधि अपनानी पड़ेगी आपको। अगला, किस कक्षा से निगमन से प्रारंभ से संबंध उपयोगी है? मतलब किस कक्षा से निगमन से प्रारंभ से संबंध उपयोगी है? इसका उत्तर है ज्ञात से अज्ञात तक। देखो यार, मैं समझ रहा हूं कुछ शब्द आपको प्रॉब्लम दे रहे होंगे, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन देने हैं। अगर इन्हीं को और गहराई से समझना है ना, तो यूट्यूब पे हमारे मतलब खुल के विस्तृत लेक्चर देखो, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। शिशु की देखभाल भी हमने उसमें डालने वाले हैं, पूर्व शिक्षा भी डालने वाले हैं, नेत्र पे तो काफी वीडियो हमने डाले हुए हैं, उनको आप देखो। काल का एफ टाइप करो यूट्यूब पे, जियो जी की तो मेहरबानी है, रिलायंस अंबानी की तो मेहरबानी है ही है। तो आप चाहो तो 1 जीबी का सदुपयोग कर लो 10 एक दिन, है ना, तो भला हो जाएगा, पेपर आराम से निकल जाएगा। चलिए, तो फिर आगे बात करें। तो इसमें मुझे क्या थोड़ा तीव्र पढ़ना पड़ रहा है, ये एमसीक्यू है, आपको रिवाइज करवाना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको दोहराना। 4-5 बार भी ऑडियो सुन लोगे ना तो मेरा, तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों? गाना कभी याद करते हो? वजह तुम्ही हो, वजह तुम्ही, खुद याद हो जाता ना। ऐसे तो 4-5 बार सुन लो, तुम्हें वैसे ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे यार। इतना तो हो जाएगा 20 दिन में, तुम थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, जो भी तुम्हारे दिन का कम समय मिला है तुम्हें परीक्षा के लिए। चलिए, तो आगे बात करते हैं। सुलेख का अभ्यास किस कक्षा से प्रारंभ होना चाहिए? सुलेख होती है ना, उसका अभ्यास शुरू हो जाना चाहिए पूर्व प्राथमिक कक्षा से। प्रश्न पूछने की विधि का प्रारंभ किसने किया है? किस मनोवैज्ञानिक द्वारा हुआ है? प्रश्न पूछे विधि का प्रारंभ अरस्तु ने किया है। अगला, चरित्र विकास का मुख्य संबंध किस प्रकार के विकास से है? नैतिक विकास से होता है चरित्र विकास का संबंध। बालकों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षक एवं पालक दोनों की। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 7 पौंड होता है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किशोरावस्था में। ओके, अगला, छोटे बालक का रोना प्रारंभिक अवस्था में किस कारण होता है? ये मैं बताया था इसी लेक्चर में, पहला क्वेश्चन था ना मेरा, किसी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित होता है। ओके, मैंने फर्स्ट में बताया भी था, शिशु के दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती नहीं होती है जी। आगे अगर हम देखें, बालक के सामाजिक विकास को कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित करता है? बाल टोली। जो बाल टोली होती है, बच्चों का समूह, बाल टोली, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बेटा, ध्यान रखना। अगला, अगर हम देखें, बालक का शब्दों को खींचकर बोलना किस प्रकार का वाणी दोष है? हकलाहट का है। ओके, सबसे अच्छा मनोरंजन साधन किसे माना जाता है? टीवी को माना जाता है। अगला, चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या होता है? बुद्धि का प्रभाव। अगला,
शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगते हैं। किस महीने से? छठे महीने से क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। उसके बाद बोलने के अंग कौन कौन से होते हैं? जीभ होती है, गला होता है और दांत। इन्हें हम स्वर तंत्री भी कहते हैं बेटा। कंठ, मूर्धा, जीवा, ओष्ठ, है ना, ये सब बोलने के अंग होते हैं। बालक के भाषा विकास क्रम में प्रथम पद होता है कौन सा? अक्षरों को उच्चारित करना। ध्यान रखना, अक्षरों को उच्चारित करना बालक के भाषा विकास क्रम में प्रथम पद कहलाता है। अगला, बालक स्वरों का उच्चारण कब से करता है? आ, ये किस आयु पे करने लग जाता है? जब वो 4-5 माह से ऊपर का हो जाता है। समझ में आ रहा है? आ, ये खेलते नहीं रहते, मतलब स्वर ध्वनि कहते हैं हम, मतलब फिर आता है, मतलब है ना, रूप ग्राम, ध्वनि ग्राम, ये आपने पढ़े होंगे। तो अगर आता है तो 3-4 महीने के बाद से जो भी हो पहला ऑप्शन उस पे लगा देना। उसके बाद है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्वीट भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, स्वीट ने कहा है। भाषा सीखना पुनर्वलन पर आधारित है। ये किसका है? बेंडूरा का सिद्धांत है। बंडूरा भी कहते हैं, बंडूरा का सिद्धांत कहा जाता है, बिंदुरा का सिद्धांत। ठीक है। अगला, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करना प्रेरित करती है। यह कथन किसका है? गेट्स का है। अन्य, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है निर्धारण मापनी। अगला, रोसार्क इन ब्लड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है किसमें? व्यक्तित्व में। रोसार्क इंक, है ना, ब्लड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व जांच में। व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षेपण विधि कौन सी हुई? यही होगी भैया, रोसार्क परीक्षण। अगला, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। कथन है वॉरेन का। अगला, निष्पादित परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह दी है गैरिसन तथा अन्य की। ओके। अगला, अभिरुचियां वे वर्तमान गुण हैं जिन्हें भावी उपलब्धियों का पूर्व कथन करने वाला समझा जाता है। यह कथन है रेमर्स तथा गेज का। अगला, द्विखंड के सिद्धांत का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? यह जाता है स्पीयरमैन को। ठीक है। अगला, सामूहिक परिचर्चा की उच्च स्तरीय विधि होती है विचार गोष्ठी। अगला, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है किसका? सक्रिय वातावरण का। खेल पर आधारित शिक्षण विधि क्या कहलाती है? जीवन इतिहास विधि कहलाती है। अगला, प्रश्नोत्तर विधि में उत्पन्न क्या होती है? जागरूकता उत्पन्न होती है। अगला, निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? रूसो। अच्छा, भ्रमण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आता है। 8 प्रकार के होते हैं। भ्रमण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अगला, कहानी कथन विधि के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट। और इस के बाद है संगोष्ठी विधि में शिक्षण विधि क्या है? संगोष्ठी विधि में शिक्षण विधि कहलाती है आपसी चर्चा। अगला, एक सफल शिक्षक को कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान, विवेकशील और अध्ययन प्रेमी होना चाहिए। अगला, एक सफल विद्यार्थी गुण क्या है? उच्च चरित्र वाला। अगला, समस्या समाधान प्रविधि का महत्व है बाल केंद्रित अधिगमन से। अगला, ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, विशिष्ट से सामान्य, ये किस शिक्षण प्रविधि की विशेषताएं हैं? ये है आगमन की। अगला, शिक्षक समस्या के लिए किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है? अभिनय का। अगला, भ्रमण विधि का उपयोग कौन कौन से विषयों के लिए अधिक उपयोगी है?
सामाजिक विज्ञान बताया था ना, 8 प्रकार के भ्रमण विधि थी। हाँ, सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है। संगोष्ठी विधि में शिक्षण विधि क्या होती है? कक्षा का वर्गों में विभाजन, आपसी चर्चा बताया था अभी, और शिक्षक द्वारा अंत में ज्ञान देना। अगला, प्रश्न पूछने की विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न पूछने की विधि के प्रवर्तक कौन है? देखो, सुकरात थे। फिर कौन है? अगर सुकरात का ऑप्शन नहीं है तो मैंने बताया था अरस्तु, ये शिष्य थे, है ना। तो सुकरात नहीं तो अरस्तु लगा देना आंसर। पहले अगर सुकरात दिया है और अरस्तु दिया है तो सुकरात पे टिक लगाना, अगर सुकरात नहीं दिया तो भैया अरस्तु पे टिक लगा देना, प्रश्न पूछने की विधि के प्रवर्तक। क्लियर हो रहा है? ओके, आगे। पुनर्वलन प्रविधियों का चयन करना एक उद्देश्य है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का। अगला, वार्तालाप शिक्षण विधि के अंतर्गत एक शिक्षण विधि कौन सी आती है? वार्तालाप में भी बताई थी, परिचर्चा, संगोष्ठी विधि आती है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन तो हो गया था, मैंने बता दिया था। सुलेख का अभ्यास शुरू होता है कब से? प्राथमिक स्तर से होता है ना। चलो आगे क्वेश्चन है, एक बात आगमन विधि से संबंधित, या जो बात होती है ना आगमन विधि होती है, उससे कौन कौन सी चीजें संबंधित हैं? उससे संबंधित अभी बताया था मैंने, अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्लियर हो? ध्यान रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कंफ्यूज करने के डाल देते हैं, उस पर टिक मत लगा देना। विशिष्ट से सामान्य की ओर आता है आगमन विधि में। ठीक है। अगला, अवलोकन शिक्षण प्रविधि किस विषय के शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है? अवलोकन शिक्षण मतलब विज्ञान के लिए, भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान, अवलोकन विज्ञान के लिए मानी जाती है। अगला, अभिनय शिक्षण विधि सर्वाधिक किस प्रकार की शक्तियों का विकास करती है? सृजनात्मक। ठीक है। अगला, छोटी कक्षा के लिए सर्वाधिक रोचक शिक्षण प्रविधि कौन सी है? कहानी कथन बोलना। ठीक है ना। और स्वस्थ मन की पहचान तो बता दी थी मैंने आपको, पूर्ण संवेगात्मक विकास है। स्वस्थ मन की पहचान क्या होती है? पूर्ण संवेगात्मक विकास। कितनी आयु में बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है? खत्म ही हो जाता है, मतलब पूर्ण हो जाता है 15 वर्ष। 8 वर्ष में तो मतलब हो ही जाता है, मतलब बन जाता है, पूर्णता प्राप्त हो जाती है 15 वर्ष में बच्चे की। वो अच्छा बुरा सोचने लग जाता है, पूरा कैरियर क्या चुनना है, भविष्य क्या चुनना है, ये हो जाता है। बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? वो संख्या को सीखता है, नाम सीखता है ना, संख्या को सीखता है। देखो तुम लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा इसी क्वेश्चन से कि बाल आयु के, कितनी आयु के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है, मतलब पूर्णता पा लेता है 8 वर्ष में, संपूर्ण माना जाता है, बिल्कुल अपना अच्छा बुरा सोचना शुरू कर देता है, भविष्य चुनने लग जाता है, वो हो जाता है 15वां। और 15 साल का बच्चा होता है 10वीं 11वीं में पढ़ रहा होता है। तो बस इस पार्ट मतलब 4 में, ये पार्ट 4 था आपका, इस पार्ट 4 में इतना ही होगा। ये जो आपका चल रहा है ना खंड 4 शिशु की देखभाल और शिक्षा, ये आगे भी चलेगा। अभी पार्ट 5 भी आएगा, उसमें भी चलेगा। ये पार्ट 6 तक खत्म होगा। पार्ट 6 है, पार्ट 1 से लेके 6 तक हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो ये आधे घंटे के, मतलब 3 घंटे पढ़ लोगे ना तो 2 और पार्ट में खत्म हो जाएगा। 3 घंटे और पढ़ लो, मतलब 6 पार्ट है आधे घंटे के, तो 6 पार्ट के 3 घंटे, 3 घंटों में आराम से बैठ के एमसीक्यू को लगा लो। ठीक है ना। तो मैं जो पेपर आएगा ना, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, इससे और क्या डालेंगे वो, हम भी तो देखें। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आप अपना फीडबैक जरूर दें, यूट्यूब पे हमें फीडबैक दें काल का इसमें, और जिनको नहीं मिल रहा है वो यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑडियो लेक्चर हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। तो धन्यवाद। मैं कालका एकेडमी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमें अपना समय दे रहे हैं हमारे ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए। थैंक यू।